जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, नए वचन के साथ। जो रोज की रोटी है, रोज का वचन है, इससे हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीष मिलती है शक्तिशाली पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा। तो भाई बहनों, आइए हम देखेंगे आज के शक्तिशाली वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं और हम सब विश्वासियों के लिए क्या हिदायत है। हमको इस वचन पर चलना है, इस वचन की रोटी को खाना है, ताकि खुदावंद का काम हमारी जिंदगी में निरंतर होते रहे और हम काबिल बेटा बेटी बनने पाए यीशु मसीह के सम्मुख। तो आइए भाई बहनों, देखते हैं आज का शक्तिशाली वचन पवित्र पाक बाइबल में। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला राजा 3:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमसे बात करता है। इस वचन को हमने फॉलो करना है, अपनी जिंदगी में अमल करना है। जैसा कि वचन कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। यह पवित्र पाक बाइबल में आप पढ़ सकते हैं पहला राजाओं 3:12 में। परमेश्वर का वचन आपको आशीष देता है। यहाँ पे इस वचन से पता चलता है कि खुदा हमसे क्या चाहते हैं, पिता हमसे क्या चाहते हैं। जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, इबादत में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देता है इन वचनों के अनुसार। जैसा वचन कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर हमारे वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में काम करता है। हम जैसा अपने मुंह से शब्द निकालेंगे, जिस तरह की बातें बोलेंगे, जिस तरह की भाषा बोलेंगे, परमेश्वर वैसा ही हमारी जिंदगी में कार्य कर देगा। यदि हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव काम होते हैं। यदि हम नेगेटिव बोलते हैं तो हमारी जिंदगी में नेगेटिव काम होते हैं। और वो होते हैं क्योंकि वचन कहता है यहाँ पे, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। तो परमेश्वर हमारे वचन के अनुसार करता है। तो भाई बहनों, जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो खुदावन आपको ज्ञान और बुद्धि देता है। और जब वो ज्ञान बुद्धि मिलती है तो उसके द्वारा ही आप अपने लिए पॉजिटिव और सकारात्मक शब्द बोलने पाते हैं। और जो श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि है वो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान उसको सर्वनाश की ओर लेके जाता है। इसीलिए भाई बहनों, कभी जज्बाती होके, कभी परेशान होके, कभी किसी विपदा में आके आप कभी भी नेगेटिव बात ना बोले, आप कभी भी नकारात्मक बात ना बोले, ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। जैसा आमतौर पे लोग बोल देते हैं, ऐसा कभी ना बोले। अपने शब्दों पे, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए और अपने लिए, और ऐसे माहौल में भी, ऐसी सिचुएशन में भी आप अपने लिए पॉजिटिव बोलिए। परमेश्वर का काम देखेंगे आप अपनी जिंदगी में होते हुए। आपको लगेगा मुश्किल कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे बोलूं, लेकिन जब आप बोलेंगे तब आप परमेश्वर का कार्य अपनी जिंदगी में देखेंगे। सच्चे खुदा का बड़ा कार्य आपकी जिंदगी में होगा इन द नेम ऑफ जीसस। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि और तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है और विवेक की हमें जरूरत है, क्योंकि वचन कह रहा है आज यही नहीं है किसी के पास में, यही तो पावर नहीं है किसी के पास में। सांसारिक बुद्धि से चलते हैं और गड़े में फंस जाते हैं, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। इसीलिए वचन आपकी जिंदगी में काम करे। आप इस वचन को सुनो और अपनी जिंदगी में अमल करो, क्योंकि बहुत बड़ी चाबी है आपको कामयाब करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके परिवारों को, आपके परिवार, आपके कुटुंब को बचाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए। हमें धीरज धरना है, हमें विवेक से बने रहना है, और विवेक हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। जब हम दुआ, प्रार्थना और इबादत में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें सांत्वना देता है, हमें विवेक देता है, हम संयम से रहते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े काम होते हुए देखने पाते हैं। आइए भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा शक्तिशाली वचन। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा वचन, दूसरा पत्रस 3:9 में। परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए धीरज धरता है। हमारे हर एक कामों को परमेश्वर जानता है। वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और हम किस तरह के कामों को चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है
कि मैं धीरज के साथ तुम्हारे जीवन में काम करता हूं। अगर हम अपनी ही बुद्धि चलाते हैं, दूसरों की बुद्धि से काम करते हैं, तो उस समय काम आपके जीवन में नहीं हो पाता। और आप सोचते हैं कि मैं तो दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मेरा काम नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको धीरज धरना है, आपको बुद्धि परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मैं क्या करूं जो मेरा काम हो सके। तू ही मेरे काम को कर सकता है, और इसीलिए आपको संयम रखना है और धीरज धरना है। विवेक परमेश्वर देता है, बुद्धि परमेश्वर देता है। जब आप इस तरह से दुआ और प्रार्थना को करते हैं तो आपके जीवन में कार्य अवश्य होता है, वो परमेश्वर के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, इसीलिए वो सबको अवसर देता है कि ताकि आपका मन परमेश्वर की ओर लगे। सभी को मन फिराव का मौका मिलना चाहिए। अगर आपका मन फिरता है, आपका मन परमेश्वर पर लगता है, तो आपके जीवन में हर एक कार्य परमेश्वर के द्वारा होता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। इसीलिए भाई बहनों, अपना मन परमेश्वर की तरफ लगाइए, क्योंकि परमेश्वर ही आपको उद्धार दे सकते हैं और मुक्ति दे सकते हैं, क्योंकि वही एक सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। आप उनकी तरफ अपना मन लगाइए, आपका हर एक कार्य होता चला जाएगा। जी हाँ भाई बहनों, मन फिराव का अवसर हर एक जन को मिलना चाहिए, हर एक इंसान को मिलना चाहिए। जो मसीही परिवार है, मसीही लोग हैं, वो जानते हैं कि जिंदगी में खुदा का कैसे कार्य होता है, कितने अचंभित और आश्चर्य काम होते हैं। इसलिए भाई बहनों, दुआ प्रार्थना में निरंतर बने रहिए, ताकि परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में बराबर होता चला जाए। और कभी भी जल्दबाजी ना करें। जब आप जल्दबाजी करते हैं, जब आपको लगता है कि मैं दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और विचलित होकर अपने हाथों में उस काम को ले लेते हैं, तो ऐसा करने से आप शैतान के हाथों में चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, सच्चे खुदा से दुआ करें, प्रार्थना करें, और बैठे बैठे उस काम को होता हुआ देखें। आपकी जिंदगी में कार्य अवश्य होगा, आपके फेवर में होगा। और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके, संसार के लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल ना करके, आप परमेश्वर के पास आइए, सच्चे खुदा यीशु मसीह के नजदीक आइए, दुआ कीजिए, विनती कीजिए। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि देंगे, आपको भेद समझने की अक्ल देंगे। ये सभी कार्य यीशु मसीह के नाम से संभव होता है। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक सच्चा वचन हर एक घरों में गूंजे एक बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।